नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग वर्निंग। जब से ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं तब से वो वर्ल्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हैं, चाहे इजराइल फिलिस्तीन वॉर हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो या चाइना के साथ ट्रेड वॉर हो, सब में वो उलझे हुए हैं और सबको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमास को लेके एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि गाजा स्ट्रिप है उसको अब यूएस ओन करेगा। अब इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर ये काम हो गया है तो अब यूक्रेन के ऊपर वो आए हैं। यूक्रेन को सुलझाने के लिए जो मुद्दा है, उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है और इन्होंने डिसाइड किया है कि ये मीटिंग रखेंगे सऊदी अरब के अंदर। तो दोनों सऊदी अरब में मिलने वाले हैं और इसमें यूरोप जो है वो बाहर रहेगा। आप सुनिए उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। I think we'll get something done. We're going to be meeting actually tomorrow. They're meeting in Munich, as you know. We're going to have some other meetings, and I'll be dealing with President Putin largely on the phone, and we ultimately expect to meet. In fact, we expect that he'll come here, and I'll go there, and we're going to meet also probably in Saudi Arabia the first time. We'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. But we want to end that war. That war is a disaster. Really bloody horrible war. आपने सुना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और पुतिन जो है वो सऊदी अरब के अंदर मिलने वाले हैं और उस मीटिंग में जो यूक्रेन वॉर है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी और उसके लिए जो प्रयास है वो भी शुरू हो गया है। तो अब ये वॉर है क्या, कैसे शुरू हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, अगर हम इसकी बात कर ले पहले तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये सारी चीजें चल क्या रही हैं। तो ये कहानी शुरू होता है 1991 में जब यूएसएसआर टूटता है और यूक्रेन जो है एक इंडिपेंडेंट देश बनता है। और इसके बाद जो रसिया का इन्फ्लुएंस था यूक्रेन के ऊपर उस समय भी बहुत ज्यादा था, लेकिन यूरोप और जो यूएस है हमेशा चाहते थे कि जो यूक्रेन है उसके ऊपर जो रसिया का इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जाए और उनका इन्फ्लुएंस इस पे बढ़ जाए। आप सब जानते हैं कि यूएस और यूरोप की पॉलिसी क्या है और किस तरीके से चलती है। अब रसिया का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने यूरोप को एक प्लान दिया। उन्होंने बोला कि यूरोप जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट जो है वो ईयू के साथ साइन करे, जिसको उस समय के जो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, जो कि रसिया के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा थे, और उन्होंने इस डील को मना कर दिया। जब विक्टर यानुकोविच ने इस डील को मना किया तब यूरोप और अमेरिका ने, जिस तरीके से आप सबने देखा कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ और बांग्लादेश में प्रोटेस्ट के कारण जो शेख हसीना है उनको देश छोड़ के भागना पड़ा, सेम उसी तरीके से एक प्रोटेस्ट हुआ जिसको यूरो मैदान प्रोटेस्ट कहते हैं। और वहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी वजह से जो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के उनको भाग के रसिया आना पड़ा। ये सारी चीजें जब हुई तो रसिया जो है इससे बहुत नाराज हुआ और प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है क्रीमिया उस पर कब्जा कर लिया और एक और रीजन है डॉनबास, जहाँ पे जो रशियन स्पीकर है काफी संख्या में रहते हैं, तो उनके थ्रू वहां पे विद्रोह कराया और जो यूक्रेनियन आर्मी थी उनके साथ वहां पे लड़ाई छिड़ गई। साथ में ही आप सबको पता है कि वहां पे प्रो वेस्टर्न प्रेसिडेंट आ गया था और जेलेंस्की था, तो जेलेंस्की जो है वो यूरोप के इन्फ्लुएंस में आ गया और यूरोप और अमेरिका ने प्रपोज किया कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर बना दिया जाए। और आप सबको पता है कि नेटो जो है यूरोपियन कंट्रीज का और यूएस है उनकी एक ग्रुपिंग है जिसमें वो वेपन और बाकी सब चीजें हैं, और स्पेशली वो इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि वो रसिया को काउंटर कर सके। तो अगर यूक्रेन इसको साइन कर लेता इस डील को तो जो नेटो का आर्मी है वो रशियन बॉर्डर पे आ जाता। इसके अलावा जो यूरोप है उन्होंने G7 से रसिया को बाहर कर दिया और ढेर सारे सैंक्शन जो थे वो रसिया के ऊपर लगा दिए गए, जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे वो तंग आके लास्ट में 2022 में यूक्रेन के ऊपर अटैक किए और वो लड़ाई जो है वो अभी तक चलती आ रही है। कुछ लोग जैसे कि यूरोपियन जो है वो ये कहते हैं कि जो वॉर है उसमें पुतिन हार रहे हैं, और जो पुतिन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं ये कहते हैं कि पुतिन इस वॉर को जीत रहे हैं। वो लगातार कंटिन्यू है। प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं और जो इस वॉर को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वॉर को रुकवाने के लिए सऊदी अरब के अंदर जो पुतिन है और जो ट्रम्प है उनके बीच में मीटिंग होने वाली है। आप सुनिए जब रिपोर्टर्स ने इस मीटिंग के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा। Are there any preconditions set to agree to this meeting? No, we had a great call, and it lasted for a long time, over an hour this morning. I also had with President Zelensky a very good call after that. And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace, and President Zelensky wants peace, and I want peace. I just want to see people stop getting killed. तो आपने सुना कि जब रिपोर्टर्स ने ये पूछा कि पुतिन के साथ जो मीटिंग है उसमें पहले से कुछ डिसाइड हुआ है क्या, कोई कंडीशन है, तो ट्रम्प ने बोला कोई कंडीशन नहीं है। और इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो
यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं वो सऊदी अरब पहुंच गए हैं और इसकी प्रिपरेशन में लग गए हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन जो लीडर्स हैं उन्होंने एक्यूज किया है यूएस को। यूएस जो है वो रसिया को कंसेशन दे रहा है और कंसेशन इस फॉर्म में है कि जो री एंट्री की बात जो प्रेसिडेंट पुतिन ने की है G7 के अंदर रसिया का, और एक और चीज कही जा रही है कि जो रसिया ने जितनी टेरिटरी जीती है उस टेरिटरी को रसिया रख सकता है। आप सुनिए कि G7 के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा है। Have Russia back to the G7, sir? I'd love to have him back. I think it was a mistake to throw him out. Look, it's not a question of liking Russia or not liking Russia. It was the G8. And you know, I said, what are you doing? You guys, all you talk about is Russia, and they should be sitting at the table. I think Putin would love to be back. आपने सुना कि ट्रंप ने G7 के बारे में क्या कहा और जो G7 की कंट्रीज हैं उनके बारे में उन्होंने क्या कहा। अगर आप पुतिन की बात करते हैं और पुतिन ही टेबल पे नहीं है तो G7 रखने का कोई मतलब नहीं है। अब इसको लेके जो यूक्रेन है, यूक्रेन का भी स्टेटमेंट आया है जो मीटिंग होने वाली है। आप सुनिए कि जो जेलेंस्की है प्रेसिडेंट यूक्रेन के, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। I think, to my mind, they are preparing atmosphere for their dialogue. For their dialogue, which will be? For the dialogue between Trump and Putin. And I think this is, it's up to them, but they can discuss everything they want, but not about Ukraine without us. आपने सुना कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है उन्होंने क्लियरली इस बात को मेंशन किया है कि अगर इस बातचीत के अंदर उनको इनवाइट नहीं किया जाता है तो जो भी फैसला होगा इस मीटिंग में वो मान्य नहीं होगा, यूक्रेन उसको नहीं मानेगा। और इस चीज को लेके जब ट्रंप से क्वेश्चन पूछा गया तो ट्रंप ने सीधा सीधा बोला कि जो जेलेंस्की है वो इस मीटिंग में इन्वॉल्व होगा, जो भी डिसीजन होगा उसको ये मानना पड़ेगा। और जो यूरोप है लेकिन उनको नहीं बुलाया जा रहा है, तो यूरोपियन जो लीडर्स हैं वो उन्होंने मीटिंग्स बुलाई है। एक इमरजेंसी मीटिंग है जिसमें सारे लीडर्स आएंगे और उनका जो अलग अलग स्टेटमेंट भी आने शुरू हो गए हैं। आप देखेंगे कि जो जर्मनी के चांसलर हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है, आप इस वीडियो के अंदर देखिए। US officials at this meeting have made clear that Europe's not going to be at the table in any of the important conversations. How can you're not going to I'm change sure that? There will be no solution possible over the heads of the Ukrainians, and obviously if someone wants Europe to be involved in the structures of peace in the future, it is necessary and to discuss with Europe and to implement the European leaders into this decision-making processes. आप अभी तक जितना भी वीडियोस देखे होंगे उनसे ये चीज तो क्लियर हो गया कि यूएस और यूरोप जो है तो एक पेज पे नहीं है इस पीस डील के। तो अब इसको कैसे संभालेगा यूरोप। तो एक और चीज हुआ है कि आप जानते हैं कि यूरोप जो है वो चाहता है कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना दिया जाए, लेकिन जो रूबियो है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के, उनका स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। आप सुनिए इस वीडियो में उन्होंने क्लियरली इस बात को मेंशन किया है। United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops. If these troops are deployed as peacekeepers to Ukraine at any point, they should be deployed as part of a non-NATO mission, and they should not be covered under Article 5. आपने देखा कि यूएस ने ये चीज क्लियर कर दिया है कि इसको नेटो का मेंबर भी नहीं बनाया जाएगा। तो वो सारी चीजें जो प्रेसिडेंट पुतिन को परेशान करती थी वो सारी चीजें धीरे धीरे जो है ट्रंप खत्म कर रहे हैं। पहला कंसेशन ये दिया कि G7 में फिर से उनको शामिल होने का मौका दिया जाएगा। दूसरा कंसेशन कि नेटो का मेंबरशिप जो है यूक्रेन को नहीं दिया जाएगा। तीसरा कंसेशन है जो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि अभी तक जितनी भी टेरिटरी रसिया ने जीती है वहीं पे सीज फायर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होगी और इसको किस तरीके से यूक्रेन और यूरोप लेता है तो देखने वाली चीज है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूएस जो है वो यूक्रेन को और यूरोप को कन्विंस कर पाता है कि नहीं कि जो वॉर है उसको खत्म कर दे, जो यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है वो खत्म कर दे। क्योंकि यूरोप और अमेरिका के अलावा वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं इस वॉर की वजह से सब परेशान है, क्योंकि इसके वजह से पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन आया हुआ है। फ्यूल है जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस हाई है। तो यूरोप, अमेरिका सहित जितने भी दुनिया के कंट्रीज हैं उनके लिए यही बेहतर है कि जो वॉर है वो खत्म हो जाए, चीजें नॉर्मल हो जाए, जिससे कि इन्फ्लेशन और जो भी प्रॉब्लम है वो कम हो सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।